हेलो एवरीवन, मैं हूं आरती छावड़ी एंड आप सभी का स्वागत है यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स में। हमारी एक सीरीज यहाँ पर चल रही है जिसमें हम पीवाईक्यू से टॉपिक के रेलेवेंस को समझते हैं और उसके बाद उस टॉपिक उस थीम को पूरा करते हैं। आज इसी सीरीज में एक बार फिर से मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और यहाँ पर मैं एक टॉपिक, एक थीम जो है उस पर चर्चा करूँगी। यहाँ पे 2021 में एक प्रश्न पूछा गया है जिसमें अजंता केव्स, सांची स्तूप, पांडवलेनी केव्स, अमरावती स्तूप ये कौन सी नदी के पास हैं, ये प्रश्न है। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप एक पार्ट के ऊपर फोकस करें, दैट इज अजंता। हम आज ये देखेंगे कि अजंता केव्स जो है उसका जिक्र कितनी बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में किया गया है और इस वजह से अजंता केव्स को पढ़ना A to Z कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ और प्रश्न हैं जो स्क्रीन पर आएंगे, जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर भी अजंता जो है उसे महाबलीपुरम से कंपेयर करने को कहा गया है। 2016 में आपको ये क्वेश्चन आता हुआ देखने को मिलेगा। एक बार फिर से यहाँ पे कुछ स्कल्पचर्स हैं और साइट्स हैं एंड यहाँ फिर अगर आप देखोगे तो एक स्कल्पचर का जिक्र किया गया है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है और पूछा गया है कि यहाँ पर जो अजंता बताया गया है कि ये स्कल्पचर जो डिस्क्राइब किया गया है ये अजंता में है या नहीं। अजंता, चौथा प्रश्न 2014 में आप यहाँ देख सकते हैं। एक बार फिर से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अगेन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी प्लेसेस जो है उसमें म्यूरल पेंटिंग्स पाई जाती हैं और एक बार फिर से यहाँ पर आप अजंता केव्स देखेंगे। अजंता केव्स में पेंटिंग है या नहीं, अजंता केव्स जो है उसमें ये पर्टिकुलर टाइप की मूर्ति पाई जा रही है या नहीं, अजंता केव्स जो हैं वो किस पीरियड से है, कौन सा रिलीजियस डिनोमिनेशन है, किस प्रकार की केव्स हैं ये, अजंता केव्स जो हैं वो कौन सी नदी के पास है, बताइए। अजंता केव्स के बारे में सारे प्रश्न। तो आज हम पीवाईक्यूज के ही आधार पर अजंता केव्स को पूरी तरह से कवर करने वाले हैं और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को रिविजिट करेंगे मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का रेलेवेंस क्लियर है, अब हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ मैं आपको A to Z सारी बातें आज अजंता केव्स के बारे में बताने जा रही हूँ। आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं अजंता की गुफाएं। अजंता केव्स जो हैं, अब जो चीज़ें मैं आपको इम्पोर्टेंट बताती चलूँगी वो आपको नोट करते जाना है क्योंकि ये एक पूरा आपका शॉर्ट नोट बन जाएगा इस टॉपिक के ऊपर। देखिए, अजंता केव्स आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ये हो गई इसकी लोकेशन। लेकिन यहाँ पे जो अजंता केव्स हैं, अगर आप उसका शेप देखेंगे तो आपको वो हॉर्स शू शेप में कुछ ऐसे नजर आएगी। तो ये केव्स जो है ये हॉर्स शू शेप में है। इस अजंता केव्स के पूरे ग्रुप के पास एक नदी बहती है जिसे हम वघोरा कहते हैं, वघोरा रिवर। और यही वघोरा रिवर जो है वो यहाँ पर एक वाटरफॉल बनाती है, सप्तकुंड वाटरफॉल, और उसी के पास ये केव है। सप्तकुंड कैसे? अगर आप इस वाटरफॉल में देखोगे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पानी जो है वो 7 कुंड से एक से दूसरे पर गिर के फिर यहाँ पे नीचे आ रहा है, इस तरह से 7 कुंड बन रहे हैं। ये देखिए, इस वजह से इसे सप्तकुंड वाटरफॉल कहा जाता है और इसी के पास ये केव्स पाई गई। तो लोकेशन महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। रिवर वगोरा रिवर है, उसके द्वारा सप्तकुंड वाटरफॉल बनाया जाता है, उसके पास आपको ये केव्स मिलेंगे। ये जो ऑफर यहाँ पर अनअकैडमी पर यूपीएससी के सभी सब्सक्रिप्शंस पर मिल रहा था 50% ऑफ का, आज यानी कि 24 दिसंबर को इसका आखिरी दिन है। आप यहाँ पर इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यू कैन यूज रेफरल कोड ARTI1702। ये आज इसका आखिरी दिन है, तो अगर आप 50% अवेल करना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन स्ट्रक्चर है जो आप अवेल कर सकते हैं। 2027 को टारगेट करते हुए यहाँ पर आगाज, प्रारंभ और समिट बैचेस जो हैं वो आ रहे हैं। आप
इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके। अब बात आती है रिलीजियस डिनोमिनेशन की। अजंता केव्स जो है वो पूरी तरह से बुद्धिस्ट केव्स है, पूरी तरीके से। टोटल यहाँ पे 29 केव्स हैं, 29 की 29 केव्स बुद्धिस्ट हैं। और कौन सा बुद्धिज्म आप यहाँ पाएंगे? आपको इसमें महायान बुद्धिज्म दिखेगा। कैसे पहचानोगे कि कोई केव महायानी है या हीनयानी? आपको सिर्फ केव को देखना है। अगर केव के अंदर गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनी हुई दिख रही हैं तो यानी वो केव महायानी केव है, क्योंकि महायान ही गौतम बुद्ध की मूर्तियों की वर्शिप करते थे, पूजा करते थे। लेकिन अगर कोई केव है जिसमें सिर्फ स्तूप नजर आ रहा है, बाकी कुछ नहीं, तो वो हीनयानी केव के रूप में आप देखते हैं। तो ये महायानी केव है। इसमें से 4 चैत्य हैं और 26 विहार। अब आप कह सकते हैं कि ये तो आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ है, 29 आप यहाँ कह रही हैं और यहाँ पे 26 + 4 मिला के 30 बन रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो 15th केव है वो 2 फ्लोर की है, 15A 15B। इंडिविजुअली काउंट करोगे तो 30 बनेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे लेबल वाइज चले तो 29 केव्स इस तरह से लेबल किया गया है। इसमें से कुछ चैत्य हैं। चैत्य का मतलब क्या हुआ? चैत्य का मतलब यहाँ पर होता है वर्शिप प्लेस, यानी इनमें से कुछ केव्स जो है उनको पूजा पाठ वर्शिप के लिए यूज किया जा रहा है और बाकी की जो केव्स है उन्हें विहार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि रेसिडेंशियल एरिया के रूप में। एक्चुअल में ये जो केव्स थी ये इसी पर्पस से तो काटी गई थी। केव्स जो हैं वो यहाँ पर बुद्धिस्ट, जैन, आजीविका सेक्ट के भिक्षु भिक्षुनी जो पूरे साल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, उन्हीं के लिए बारिश के मौसम में 3-4 महीने ठहरने के लिए ये केव्स काटी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हें चैत्य और विहार रहने के स्थान के रूप में और यहाँ पे वर्शिप प्लेस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमें रिलीजियस डिनोमिनेशन समझ आ गया है, बुद्धिस्ट केव्स है सारी की सारी। ओके, अब कुछ और चीजों पर बातचीत करेंगे इस केव के अंदर। अब बात आती है आखिर ये जो केव्स हैं इनको पैट्रनाइजेशन किसने दिया? देखो, केव की कटिंग जो है उसके लिए किसी ना किसी को डोनेट तो करना पड़ेगा, डोनेशन आवश्यक है। इन केव्स की जो कटिंग है उसको रॉयल पैट्रनेज भी मिला है, मतलब बड़े बड़े राजाओं ने भी पैट्रनाइजेशन दिया है। लेकिन अगर आप अजंता केव्स का लोकेशन देखेंगे महाराष्ट्र में, तो आप देखेंगे कि ये जो केव्स हैं ये ट्रेड रूट्स पे हैं और ट्रेड रूट्स पर आने जाने वाले ट्रेडर्स जो बुद्धिज्म जैनिज्म को सपोर्ट करने वाले थे, उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी पैसा दान किया है, डोनेट किया है। अगर मैं रॉयल पैट्रनेज की बात करूँ तो इनकी कटिंग मौर्यन पीरियड में शुरू हो गई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा पैट्रनाइजेशन इसे सातवाहन्स की तरफ से मिला है। सातवाहन जो कि डेक्कन वाले रीजन में रूल करते थे। सातवाहन्स में एक राजा है यहाँ पे, राजा हरिसेन, जिनके द्वारा इन केव्स को पैट्रनाइज किया। बल्कि हरिसेन के बारे में तो ये तक कहा जाता है कि इनके बाद कोई बड़ा राजा आया ही नहीं इन केव्स को कट करने के लिए, और इसी वजह से हरिसेन की डेथ के बाद यहाँ पर केव्स जो हैं जैसी थी वैसी ही रह गई। मतलब ये केव्स इनकम्प्लीट है। इन केव्स का काफ़ी हिस्सा ऐसा है जो इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक तो यही पिक्चर देख सकते हैं। इस केव में ये कट करके पिलर बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो हो नहीं पाया है। अब इस पिक्चर को आप देख लीजिए, मेरे पीछे ये जो पिलर है ये ऑलमोस्ट कट कर दिया गया है, लेकिन ये जो पिलर है ये अभी भी इनकम्प्लीट है। तो ये लैक ऑफ पैट्रनाइजेशन को दर्शाता है। सातवाहन्स के बाद कोई मेजर डायनेस्टी यहाँ पर आकर इन केव्स के लिए पैसे नहीं दे रही है, जिसकी वजह से आप इन्हें इनकम्प्लीट देख सकते हैं। तो यस, ये केव्स इनकम्प्लीट है। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि अरे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है उसको तो पैसे लगा के यहाँ पर इन केव्स को कंप्लीट करना चाहिए। नहीं, इस तरह की हिस्टोरिकल साइट्स जो हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश नहीं की जाती, क्योंकि अगर ये कंप्लीट कर दी गई तो आप कहीं ना कहीं हिस्ट्री को मिटा रहे हैं। अभी ये इनकम्प्लीट है तो हम ये तो कह पाते हैं ना कि लैक ऑफ पैट्रनाइजेशन की वजह से ऐसा हुआ,
देयर इज सम हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन बिहाइंड दिस। अगर आप इन्हें कंप्लीट कर देंगे, आप इन्हें काट के पूरा सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप हिस्ट्री से छेड़खानी कर रहे हैं। ये केव्स, ये मॉन्यूमेंट्स जो हमें कुछ हिस्ट्री बता रहे होते हैं, आप उसको धुंधला कर रहे हैं। इसीलिए नॉर्मली इन केव्स को ये जैसी हैं वैसे ही कंजर्व करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर कुछ और बात है। मैं आपको इस केव का बेसिक यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो बताना चाहती हूँ। आई थिंक ये वाइट स्क्रीन जो है ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम देगा, बट मैं फिर भी आपको इन जनरल यहाँ पे चीज़ें समझाती हूँ। ये जो केव्स हैं ये एक तरीके से जो कट की गई हैं, इनमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इन केव्स की जो बनावट है वो पोस्ट मौर्यन पीरियड में आपको वैसी दिखेंगी। मतलब मैं जो अभी ड्रॉ करने वाली हूँ ये सिर्फ अजंता ही नहीं, आप एलोरा चले जाइए, भाजा, बेरसा, सब में यही स्टाइल फॉलो किया गया है। मौर्यन पीरियड में जो केव्स कट की गई थी उसमें सिंपल स्ट्रक्चर था, जिसमें आप यहाँ पर एक हॉल देखेंगे जिसमें आप एंट्री कर रहे हैं यहाँ से, और इसी हॉल से अटैच्ड आपको अंदर से ही एक रूम देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से एंटर हो जाइए, हॉल में एंटर होइए और अंदर से ही आप यहाँ पे रूम में जा सकते हैं। ये बेसिक स्टाइल था, ये बेसिक स्ट्रक्चर था जो कि यहाँ पे फॉलो किया जा रहा था। लेकिन पोस्ट मॉर्यन पीरियड में जो यहाँ पर केव्स आई हैं उनमें परिवर्तन आया। उन केव्स का जो डिज़ाइन था वो अलग था। उसमें आप यहाँ पे हॉल के आखिर में एक स्तूप बना देखेंगे। स्तूप के सामने आपको यहाँ पे ये हॉल दिखता है, हॉल, आइल, जो आप कहें। हॉल के दोनों तरफ आप यहाँ पर इस तरीके से पिलर्स देखेंगे। अगर आप मान लीजिए यहाँ खड़े हैं और आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो आप क्या पाएंगे कि ऊपर जो रूफ है वो कैसा है, वोल्टेड रूफ है। तो ये वोल्टेड रूफ वाली केव्स हैं जिनमें आपको पिलर्स देखने को मिलेंगे। अजंता केव्स कुछ इसी स्टाइल में बनाई गई हैं। नाउ अजंता केव्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और वो है उन केव्स में पाई जाने वाली पेंटिंग्स, जिन्हें हम म्यूरल पेंटिंग्स कहते हैं। यहाँ पे जो म्यूरल शब्द आप देखते हो, जो म्यूरल वर्ड हमें यहाँ पे दिखता है, ये क्या है? इस वर्ड का क्या मतलब होता है? इस वर्ड का मतलब होता है वॉल। तो ये पेंटिंग्स वॉल पर बनाई गई हैं, ये पेंटिंग्स सीलिंग पर बनाई गई हैं, ये पेंटिंग्स नेचुरल कलर्स से बनी है। कुछ और बारीक बातें आपको यहाँ पे अजंता केव में जो पेंटिंग देखने को मिलेंगी उसका एक स्टाइल है। वो स्टाइल क्या है? वो स्टाइल है गम टेम्परा। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब हुआ? गम टेम्परा का क्या मतलब है? आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर आपको वॉल पेंटिंग बनानी है, ठीक है, आपको यहाँ पे वॉल पेंटिंग बनानी है। अब वॉल्स जो हैं वो क्या हैं? वॉल्स यहाँ पे खुरदुरी हैं। आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर पहले जो सरफेस है, जो वॉल है, उसको सॉफ्ट स्मूथ करोगे। तो आप क्या करोगे? आप उसके ऊपर प्लास्टर की एक लेयर लगाओगे। अब आपने ये प्लास्टर की लेयर लगाई। अब दो चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, दो चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं बेसिकली। एक तो आपने जो प्लास्टर लगाया है, आपने उस प्लास्टर को पूरी तरह से ड्राई होने दिया, कंप्लीट ड्राई होने दिया। पूरी तरह से ड्राई होने के बाद आप यहाँ पर उस प्लास्टर के ऊपर पेंट कर रहे हो, ठीक है? ऐसी पेंटिंग्स को ही टेम्परा स्टाइल की पेंटिंग कहते हैं। टेम्परा स्टाइल, या फिर दूसरा नाम होता है फ्रेस्को सेको।
लेकिन मान लीजिए आपने यहाँ पे जो प्लास्टर लगाया वो प्लास्टर अभी ड्राई नहीं हुआ है, वो अभी भी वेट है। तो जब हम वेट प्लास्टर के ऊपर, फ्रेश प्लास्टर के ऊपर पेंटिंग करते हैं तो ऐसे पेंटिंग स्टाइल को फ्रेस्को कहते हैं। फ्रेस्को, ये फ्रेस्को वर्ड जो है ये फ्रेश से आया है। फ्रेश, फ्रेस्को, फ्रेश प्लास्टर के ऊपर हम पेंटिंग कर रहे हैं। तो अजंता में जो आप यहाँ पर पेंटिंग देखेंगे वो कैसी है, वो टेम्परा स्टाइल की पेंटिंग है, वो फ्रेस्को सेको स्टाइल की पेंटिंग है जिसमें फ्रेश प्लास्टर ड्राई हो गया है और उसके बाद पेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक फीचर है आपको इन पेंटिंग्स का जो कि नोट करना है। ये जो पेंटिंग्स है इनमें नेचुरल कलर्स का यूज किया गया है। इनमें आप यहाँ पर जातक कथाएं जो हैं वो बनी हुई देखेंगे। देखो, वॉल के ऊपर भी है, सीलिंग के ऊपर भी है। गौतम बुद्ध के लाइफ इवेंट से जुड़ी हुई जो स्टोरीज है वो आपको यहाँ पे काफी देखने को मिलती हैं। नाउ मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉपुलर पेंटिंग्स के एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ, ये काफी पॉपुलर पेंटिंग है। ये है बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग। पद्मपानी, पद्मपानी कौन है, बोधिसत्व है। उनकी ये एक बहुत पॉपुलर पेंटिंग है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी तरीके से आप देख रहे हैं वॉल के ऊपर ये बना रखी है। इसी तरीके से आप यहाँ पर वज्रपानी की भी पेंटिंग देखेंगे। तो दीज आर सम पॉपुलर पेंटिंग्स। और इसके अलावा तो जातक कथाएं जो हैं वो तो वॉल्स के ऊपर दिखाई ही गई हैं। तो जातक टेल्स आप पाएंगे। इंटरेस्टिंगली इन सारे के सारे फिगर्स में जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं इनमें जितने भी चेहरे दिखाए गए हैं उनके ऊपर करुणा, कंपैशन का भाव है। एक्सप्रेशन सबके सेम लगते हैं, आंखें हाफ ड्रॉपिंग हैं, जैसे हेवनली फिगर्स होते हैं, कुछ वैसा यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस तरह से म्यूरल पेंटिंग्स भी आपको अजंता केव्स में मिलेंगे। अब हम बढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण मूर्तियों की तरफ, और ये मूर्तियां देखने के लिए हम केव नंबर 26 में जा रहे हैं। ये केव नंबर भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। ये यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे गौतम बुद्ध जो है वो सोते हुए दिखाए गए हैं, बट ऐसा नहीं है। असल में यह जो स्कल्पचर आप देख रहे हैं ये गौतम बुद्ध की मृत्यु को दर्शाता है। ये स्कल्पचर जो है इसे हम महापरिनिर्वाण स्कल्पचर कहते हैं। मतलब जब गौतम बुद्ध की तबीयत खराब हुई तो वो शांति से लेट गए थे और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि देखो भाई, मेरी मृत्यु होने वाली है तो तुम्हें जो भी मुझसे पूछना है तुम मुझसे पूछ सकते हो। एंड उसके बाद वो उसी लेटे हुए पोज में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके नीचे अगर आप ध्यान दोगे ना तो इसके नीचे इस तरह के फिगर्स बने हुए हैं। ऊपर कैलेस्टियल बॉडीज बनी हुई है, यहाँ पे कैलेस्टियल बीइंग्स बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे उनके स्टूडेंट्स बना रखे हैं जो कि रोते हुए दिखाए गए हैं अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो। और ये गौतम बुद्ध का स्कल्पचर काफी बड़ा स्कल्पचर है, ये महापरिनिर्वाण स्कल्पचर है और ये अजंता केव्स में ही पाया गया है। ऐसे ही एक और स्कल्पचर है जिसका आपको बकायदा नाम पता होना चाहिए कि हाँ ये स्कल्पचरल थीम जो है ये इस थीम पे ये स्कल्पचर अजंता में ही मिल रहा है, और वो ये है, इसका नाम आप नोट करें, मारा विजय। मारा विजय। अब मारा क्या है? बुद्धिज्म में मारा इल्यूजन को माना गया है, मारा डिजायर्स को माना गया है, माया डिस्ट्रैक्शन को माना गया है। तो यहाँ गौतम बुद्ध जो हैं वो आपको देख रहे हैं आप, वो जिस भूमि पर बैठे हैं वो उस भूमि को टच करते हुए दिखाए जा रहे हैं एक हाथ से। ये जो मुद्रा है जिसमें गौतम बुद्ध पाए जा रहे हैं इसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं, भूमि को स्पर्श करते हुए। तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हे भूमि, तुम ही इस बात की साक्षी हो कि मैंने हर तरह के डिस्ट्रैक्शन जो मेरे अराउंड थे उन्हें हरा दिया, उन्हें हरा दिया। मैंने मारा पर, डिस्ट्रैक्शंस पर विजय हासिल कर ली।
तो भूमि स्पर्श मुद्रा उसी को दिखाती है। और ये मारा विजय के ऊपर ये जो स्कल्पचर है ये भी केव नंबर 26 में ही है, अजंता के। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स, कुछ पेंटिंग्स और अजंता केव से जुड़े हुए कुछ दूसरे फैक्ट्स। आई होप आपको आज का ये सेशन जो है ये हेल्पफुल रहा होगा। अब अगर आप यहाँ पे PYQs की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो अनजाने से नहीं लगेंगे। जैसे अब आप बताएं कि अजंता केव्स जो हैं क्या वो यहाँ पे वगोरा नदी के पास ही पाई जा रही है? बिल्कुल सही। अभी मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूँ, मैं सिर्फ अजंता केव्स वाला पार्ट ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि अभी हमने सिर्फ PYQ से ये समझा कि हाँ अजंता केव्स इंपॉर्टेंट है और उससे जुड़े हुए सारे फैक्ट्स को समझा। देखिए अजंता केव्स और महाबलीपुरम कह रहे हैं कि क्या ये सेम पीरियड के हैं? तो सेम पीरियड के तो नहीं है। महाबलीपुरम में जो रॉक कट आर्किटेक्चर आप देखेंगे वो पल्लव्स के समय का है और अजंता केव्स उससे पुरानी है, तो ये सेम पीरियड तो नहीं है। क्या ये दोनों सेम रिलीजन से जुड़ाव रखते हैं? नहीं। महाबलीपुरम में जो आर्किटेक्चर है वो हिंदुज्म से जुड़ा है, टेम्पल आर्किटेक्चर है, जबकि अजंता केव्स आपने देखा कि वो बुद्धिस्ट है। लेकिन क्या दोनों ही जगहों पे रॉक कट मॉन्यूमेंट्स पाए जाते हैं? बिल्कुल पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो होगा बी। अब यहाँ पे जो बाकी के क्वेश्चंस हैं जैसे कि ये मैं आपके हवाले छोड़ती हूँ, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। पॉज कर लीजिए, पूरा रीड कर लीजिए, आप देख लीजिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा और उसके बाद आंसर ज़रूर दें। बट रिमेंबर हमने यहाँ पर सिर्फ थीम समझा है, दैट इज़ अजंता, और उससे जुड़े हुए डिटेल्स की। इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर रीड करें, आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और ऐसे कुछ छोटे छोटे थीम्स जो आप पढ़ना चाहते हैं वो मुझे ज़रूर बताएं, मैं PYQs के आधार पर उनको कवर करूँगी। ये जो ऑफर यहाँ पर अनअकैडमी पर UPSC के सभी सब्सक्रिप्शंस पर मिल रहा था 50% ऑफ का, आज यानी कि 24 दिसंबर को इसका आखिरी दिन है। आप यहाँ पर इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यू कैन यूज रेफरल कोड ARTI1702। ये आज इसका आखिरी दिन है, तो अगर आप 50% अवेल करना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन स्ट्रक्चर है जो आप अवेल कर सकते हैं। 2027 को टारगेट करते हुए यहाँ पर आगाज, प्रारंभ और समिट बैचेस जो हैं वो आ रहे हैं। आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।